नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। कल हमने बात की थी कर्नाटक के चुनाव की, आज हम बात करते हैं राजस्थान के चुनाव की कि राजस्थान में नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे तो क्या होगा। दो तरीके से विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि आज की तारीख में अगर चुनाव होता है तो कौन जीतता है, और अगर नवंबर दिसंबर में जैसा कि जब तो चुनाव होगा तो किंतु परंतु अगर मगर के साथ किसकी जीत की संभावनाएं ज्यादा बनती है। राजस्थान और कर्नाटक में एक चीज की समानता है। मैंने कल बताया था आपको कि कर्नाटक में 1989 के बाद से हर 5 साल बाद सरकार बदलती रही है। राजस्थान में भी 1985 से यही ट्रेंड रहा है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। लेकिन कर्नाटक और राजस्थान में एक फर्क और है, एक फर्क भी है, एक समानता भी है। चलिए एक दूसरी समानता की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में बीजेपी के अंदर येदुरप्पा का जो कद है वही कद राजस्थान में बीजेपी में वसुंधरा राजे का है। फर्क यह है कर्नाटक के मुकाबले कि राजस्थान में 1998 से हम देख रहे हैं कि 5 साल बाद सरकार बदलती है, लेकिन पार्टी विशेष का मुख्यमंत्री का चेहरा वही का वही रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जानना, ऐसा किसी दूसरे राज्य में शायद ही होता हो। 1998 यानी 25 साल से ये सिलसिला चल रहा है। 1998 में कांग्रेस जीती, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। 2003 में बीजेपी जीती, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। 2008 में कांग्रेस जीती, अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2013 में बीजेपी जीती, वसुंधरा राजे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। 2018 में कांग्रेस जीती, अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो इस हिसाब से 2023 में क्या होना चाहिए? साफ है, आप कहेंगे कि बीजेपी को जीतना चाहिए और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पहली बात तो सही है कि बीजेपी चुनाव निकाल रही है आज की तारीख में, यह मेरा 100% मानना है, मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही होंगी, इस बात को लेकर कई अगर मगर उठ रहे हैं। एक चीज। दूसरी, आज की तारीख में अगर चुनाव होता है तो मेरी नजर में बीजेपी चुनाव आज की तारीख में होता है तो बीजेपी चुनाव निकाल जाएगी और मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा के अलावा कोई भी हो सकता है, मैं मोटे तौर पर यह मानकर चलता हूं। लेकिन जब चुनाव के दिन नजदीक आएंगे तब तक कहानी कितनी पलटती है, इसी में सारा पेच फंसा हुआ है। सारा पेच इसी में कि वसुंधरा राजे क्या करती हैं, वसुंधरा क्या करेंगी, आला कमान उनके प्रति क्या रवैया अपनाएगा। इस पर चर्चा करने से पहले कांग्रेस क्यों हारेगी ये चुनाव? कांग्रेस सिर्फ चुनाव इसलिए हारेगी क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में 36 का आंकड़ा है और ये 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल करीब करीब हो गए हैं ये सिलसिला बना हुआ है। तो नैरेटिव सरकार का खराब है, छवि खराब है, परसेप्शन खराब है। काम अच्छे हैं, काम चिरंजीवी योजना, राइट टू हेल्थ भी अभी आ जाएगा, शहरी मनरेगा योजना, इंदिरा रसोई योजना, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल वाली योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं, काम अच्छे हैं, लेकिन परसेप्शन खराब है। अब बीजेपी के नजरिए से देखते हैं। देखिए, राजस्थान में कुल मिलाकर 200 विधानसभा सीटें हैं। चलिए इससे पहले एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा और बता दूं। 1998 के बाद से कांग्रेस 1998 के बाद 3 बार चुनाव जीत चुकी है और तीनों बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने हैं। लेकिन कांग्रेस की सीटें ढलान पर रही हैं। पहली बार जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे 1998 में तो 156 सीटें मिली थी। अगली बार मुख्यमंत्री बने तो 96 सीटों पर अटक गए। 5 या 6 बहुजन समाज पार्टी की विधायक थे, पूरी पार्टी मर्ज करनी पड़ी। और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस जीती तो 101 का साधारण बहुमत ला पाए वो। उधर वसुंधरा जब पहली बार चुनाव जीती थी तो अगर मुझे ठीक ध्यान है तो शायद 163 सीटें कुछ लेकर आई थी, या दूसरी बार 163 सीटें लेकर आई थी। और उसके बाद के चुनाव में 120 के आसपास सीटें लेकर आई थी और तीसरी बार भी हारी तो 78 सीटें करीब करीब बीजेपी ने जीती थी जब बीजेपी चुनाव हारी थी। इस नजरिए से देखा जाए तो अशोक गहलोत जब हारे थे दूसरी बार, यानी पिछले से पिछले विधानसभा चुनाव में,
तो सीटें कुल मिलाकर 21 रह गई थी, यानी 156 से वो 56 पर उतरे, 56 से 21 पर पहुंचे। उधर वसुंधरा राजे 120, 163 इतनी सीटें लाती रही हैं और पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर राजस्थान में सरकार वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही बनाई थी। तो आप कहेंगे कि इतनी बड़ी नेता इतनी सीटें लाती रही, इतना बहुमत लाती रही, तो मुख्यमंत्री का चेहरा बना दो। मोदी जी को तो जरूरत भी है। 2024 का लोकसभा चुनाव में राजस्थान में लगातार तीसरी बार 25 के 25 सीटें निकालना उनकी मजबूरी भी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ जगह सीटें कम हो रही हैं, तो राजस्थान में तो कम से कम उतनी सीटें बची रहें। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत आपस की एक तरह से खुंदक है। माना जाता है कि मोदी अमित शाह की जोड़ी वसुंधरा राजे को पसंद नहीं करती और वसुंधरा राजे अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपनी पॉलिटिकल स्पेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अपना 70वां जन्मदिन उन्होंने 4 दिन पहले मनाया, 8 मार्च की जगह 4 मार्च को मनाया। भक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन किया। उनका दावा है कि 72 में से 52 एमएलए उनके साथ थे, 24 सांसदों में से 12 सांसद उनके साथ थे। पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों की संख्या 118 के आसपास बताई गई थी। तो क्या आला कमान वसुंधरा से डरा हुआ है? एक सवाल ये उठता है। और बीजेपी की संभावनाओं भी इसी के आसपास सिमटती हुई दिख रही हैं वसुंधरा को लेकर। क्यों? क्योंकि 200 सदस्यों की राजस्थान में विधानसभा है। मोटे तौर पर माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी हुई, भारतीय ट्राइबल पार्टी हुई, पहले जनता दल हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टियां हुई, अब आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी आ गई है, इक्का दुक्का कुछ और पार्टियां, कुछ बागी, कुछ निर्दलीय, ये सब मिलाकर 20-22 हो जाते हैं हर बार विधानसभा में, हमने देखा है। तो बच गए 180 के आसपास। तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनको 180 में से 100 से ज्यादा सीटें चाहिए, 101 कम से कम, ताकि वो अपने दम पर 200 सदस्यों की विधानसभा में सत्ता में आ सके। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया या साफ साफ संकेत नहीं दिए गए कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या फिर ऐसे संकेत दे दिए गए कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो वो बगावत पर उतर सकती हैं, पार्टी छोड़ेंगी नहीं, कतई नहीं छोड़ेंगी पार्टी। आप लिख के लीजिएगा। एक बार राजनाथ सिंह से उनका पंगा हुआ था, तब उन्होंने पार्टी छोड़ने की एक आध कोई वक्तव्य जारी किया था, लेकिन आज की तारीख में वो पार्टी छोड़ेंगी नहीं। पार्टी के अंदर रहकर वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि वसुंधरा ने जैसा अभी शक्ति प्रदर्शन किया, उस हिसाब से भी देखा जाए तो कम से कम 25-30 सीटें ऐसी हैं, बहुत से पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, जिसमें वसुंधरा राजे बीजेपी को हराने की क्षमता रखती हैं। क्षमता के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि वो हरा देंगी या नहीं हरा पाएंगी, इतनी की क्षमता रखती हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं 40 सीटें तक हराने की क्षमता रखती है। तो अब 180 में से बीजेपी की 25-30 सीटें कम हो गई, मान लीजिए, तो कितनी रह गई? 140। तो 140 में से बीजेपी को 101 सीटें निकालनी पड़ेगी, ताकि 200 का आधा बहुमत वो प्राप्त कर सके, जो बीजेपी के लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। शायद इसी वजह से आला कमान थोड़ा डर रहा है और थोड़ा अभी हिचक रहा है, सीधी कार्रवाई करने से बच रहा है और पर टटोले जा रहे हैं दोनों पक्षों की तरफ से। तो अशोक गहलोत की चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की या धारा के विपरीत कांग्रेस को सत्ता में लाने की लगातार सब कुछ, सारी उम्मीदें, सारी आशाएं, सब कुछ डिपेंड कर रही है बीजेपी पर, वसुंधरा राजे पर, कि वसुंधरा राजे क्या करती हैं। आप कहेंगे कि सचिन पायलट भी तो बागी बन सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं, या वो कितने विधायकों को हराने की क्षमता रखते हैं। तो आमतौर पर आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि आज की तारीख में चुनाव हुआ, तो कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो 20 सीटें आ जाएंगी, और सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो 25-30 सीटें आ जाएंगी। इतना भारी फर्क है। हालांकि बजट जैसा उन्होंने पेश किया और उसके बाद जिस रूप में अशोक गहलोत सक्रिय नजर आ रहे हैं, उससे लगता है कि कुछ आधार उनका बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है, और कुछ उनके विरोधियों की, आम जनता की नजर में संख्या कुछ कम हुई है। लेकिन ये इतनी एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ है, उसको क्या बजट पार कर लेगा, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान हाथ में ली है, देखना 1-2 महीने के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में समझौता हो जाएगा। सचिन पायलट को हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी एक जाट प्रदेश अध्यक्ष है, तो जाट को नाराज करने की
जोखिम कांग्रेस नहीं उठा सकती, तो चुनाव समन्वय समिति बनाई जा सकती है जिसकी कमान सचिन पायलट को सौंपी जा सकती है और फिर चमत्कार हो जाएगा। दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बुजुर्ग युवा साथ साथ होंगे और बजट, एक आदर्श बजट उनके साथ होगा तो वो चुनाव निकाल जाएंगे। और उधर बीजेपी खेमे में वसुंधरा का विद्रोह हो जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब खाम ख्याली है कांग्रेस के लोगों की। आप मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी को बिल्कुल आप हाशिए पर नहीं डाल सकते। वो क्या इन चीज़ों को समझते नहीं हैं? वो क्या कर्नाटक में नहीं समझ रहे कि वो हार की तरफ बढ़ रहे हैं? इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि येदियुरप्पा के चेहरे को भी आगे रखा जाए। चुनाव कर्नाटक में जिस तर्ज पर लड़ा जाएगा, मुझे लगता है उसी तर्ज पर राजस्थान में भी चुनाव लड़ा जा सकता है। कर्नाटक में अब जो खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उनके चेहरे पर चुनाव होगा, लेकिन हर पोस्टर में बराबर का चेहरा येदियुरप्पा का होगा। बोम्मई साहब का जिक्र नहीं होगा, होगा हल्का फुल्का जिक्र, लेकिन येदियुरप्पा को पूरी महत्व दिया जाएगा, उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा और ऐसा प्रतीत होगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा है लेकिन असली चेहरा येदियुरप्पा का है। इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाएगा और उसके बाद जब चुनाव जीत जाएंगे तो फिर देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होता है। यही काम क्या कांग्रेस बीजेपी राजस्थान में नहीं कर सकती? वसुंधरा राजे से अगर वास्तव में आला कमान को डर लग रहा है कि वो एक चुनाव हराने की क्षमता रखती हैं, जो जितना बड़ा राजनीतिक जोखिम आला कमान बीजेपी का उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, ये मैं मानकर चलता हूं, तो क्या यहां नहीं कहा जाएगा कि चेहरा मोदी का होगा, मोदी के चुनाव पर चुनाव लड़ा जाएगा, नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन वसुंधरा का चेहरा परमानेंटली रूप से हर पोस्टर में होगा, हर रैली में होगा और वसुंधरा के पिछली सरकारों के कामकाज का बाकायदा जिक्र होगा भाषणों में और पूरा महत्व वसुंधरा राजे को इस रूप में दिया जाएगा और ताकि उनको सियासी रूप से संतुष्ट किया जा सके। क्या कोई ऐसा तोड़ निकलेगा? ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ और वसुंधरा भी इस चीज के लिए मान गई, वैसे इतनी आसानी से सिर्फ पोस्टर, सिर्फ चेहरे पर वो सहमत हो जाएंगी, थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। इससे ज्यादा वो कुछ बार्गेनिंग करेंगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ और वसुंधरा मान गई तो बीजेपी चुनाव निकाल जाएगी और अगर चीजें पलटी, ऐसा नहीं हो पाया, तो फिर बड़ा रोचक चुनाव हो जाएगा, मुश्किल सा चुनाव हो जाएगा। जो भी जीतेगा स्क्रैप थ्रू करेगा, मुझे ऐसा लगता है। और कांग्रेस की संभावनाएं चुनाव जीतने की या बहुत ज्यादा सम्मानजनक हार की तरफ बढ़ जाएंगी। मेरा ख्याल आज की तारीख में यह है। अब चीजें दोनों खेमे में गुटबाजी और धड़ेबाजी कैसे दूर होती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी भी यहां जोर आजमाइश कर रही है। राजस्थान में 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल भगवत मान जयपुर में रोड शो करने वाले हैं और भारतीय ट्राइबल पार्टी के एक धड़े से वो समझौता भी कर सकते हैं। ये चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता तो कम से कम 2023 में तो किसी अन्य पार्टी के लिए कोई गुंजाइश बचती है, इक्का दुक्का तिक्का इधर उधर अपने इलाके विशेष की सीटों को छोड़कर। चलिए, ये वीडियो मेरा कैसा लगा, आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए। हालांकि हनुमान बेनीवाल से कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी। उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उनका ये कहना है कि त्रिशंकु सरकार बनेगी और किंग मेकर की भूमिका में हनुमान जी होंगे। तो हनुमान जी किसकी लंका ढाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है। इंस्टाग्राम पर मैं हूं विजय विद्रोही 7 के नाम से। एक मेरा और अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, वो मैं कुछ दिनों में डिलीट करने वाला हूं, तो जो उस अकाउंट में वो भी यहां पर आ जाएं विजय विद्रोही 7 पर। दूसरा अकाउंट विजय विद्रोही V के नाम से है, जिसको आप भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। और विजय विद्रोही पेज मेरा फेसबुक पर पेज है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।